जय जिनेंद्र। ये चांदीवली का जैन मंदिर है। वहाँ पे जो मेन मूल नायक भगवान है उनका नाम है मुनीश्वरत स्वामी जी। ये स्वामी जी की मूर्ति हमेशा काले रंग में होती है और जिनको शनि ग्रह का तकलीफ़ है वो जैन धर्म के हिसाब से इनका जाप करते हैं ताकि इनका शनि ग्रह शांत हो। ये इनका जो वाहन है वो टॉर्टोइस है और जो टॉर्टोइस है इससे किसी को भी पैसे का अगर प्रॉब्लम हो, पैसे फंस गए हो, किसी के पास रह गए हो, तो आप अगर इनकी पूजा करते हैं, इनका जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जय जिनेंद्र। ये चांदीवली जैन मंदिर में शांतिनाथ भगवान की मूर्त है। शांतिनाथ भगवान जैन धर्म में इनकी काइंडनेस के बड़े गुणगान हैं। इनकी स्टोरी ऐसी है कि जब ये अपने फाइनल भव में थे तब इनके गुणगान सारे देवलोक में गाए जा रहे थे कि ये बहुत दयावान है। तो इंद्र भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसी इनमें क्या दया है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं धरती पर जाकर इनकी टेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने एक बर्ड का रूप धारण किया और जहाँ भगवान राजमहल में एक राजा थे और भगवान जब अपने राज दरबार में बैठे थे तो वह खुद जाके वहाँ भगवान के गोद में बैठ गए और भगवान से कहा एक पक्षी के रूप में कि भगवान मुझे बचा लो, एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरा शिकार कर रहा है। और अचानक से एक शिकारी दरबार में आया और राजा को बोला कि आप इस पक्षी को छोड़ दो, ये मेरा शिकार है और इस पे सिर्फ मेरा हक है। तो भगवान ने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो अब मैं ये पक्षी को आपके पास नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे शरण में आया है और मैं इसको ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। और आप चाहे तो आपको राज किचन से जो चाहे मैं आपको खाना दिलवा सकता हूँ। तो शिकारी ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ मांस ही खाता हूँ और मुझे मांस ही चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर यही बात है तो आप एक तराजू लेकर आइए और जितना वज़न इस कबूतर का है ठीक उतने ही वज़न का मांस मैं अपने शरीर से निकाल के आपको दे दूँगा। यह सुनकर सारे दरबार में लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, उन्हें भगवान से विनती की कि भगवान ये आप क्या करने जा रहे हैं राजा जी, आप एक कबूतर के लिए अपनी जान को गंवाएंगे तो हम सब का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे शरण में आया है और मैं किसी भी हालत में इसको हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो उन्होंने एक तराजू मंगवाया और कबूतर को एक तरफ बिठाया और उसका वज़न करवाया और कबूतर जैसे दिखने में लाइट था बट उसका वज़न बढ़ते ही जा रहा था। तो भगवान ने एक नाइफ़ मंगाई और अपनी जांघ को काटा और उसमें से कबूतर का जितना वज़न था उतना मांस वो निकालते गए और तराजू पे रखते गए। और इस तरफ इंद्र भगवान कबूतर का जो वज़न है वो बढ़ाते जा रहे थे भगवान की काइंडनेस को टेस्ट करने के लिए। फाइनली जब उन्होंने देखा कि भगवान गिव अप ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपना असली स्वरूप दिखाया और भगवान को अपने दर्शन दिए कि भगवान जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं इंद्र हूँ, मैं आपकी काइंडनेस की परीक्षा करने आया था और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं आज दोनों कान पकड़ के मानता हूँ कि सच में पूरे जग में आप जितना दयावान कोई भी नहीं है और इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। जय जिनेंद्र। ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्त है और ये जो भगवान है हमारे जैन धर्म में इनकी बड़ी महिमा है कि इनके सामने कोई भी इच्छा आप रखिए, कोई भी चिंता आप प्रकट करें, ये हमेशा इसका निवारण करते हैं। अच्छा, भगवान इसकी निवारण नहीं करते पर इनके जो देव देवी है वो इतने जागृत है कि ये हमारी हर बात सुन के इनका निवारण करते हैं। इस भगवान की स्टोरी ऐसी है कि सारे 24 तीर्थंकरों में इन पे सबसे ज़्यादा संकट आए हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्म को काटा है। इनकी स्टोरी ऐसे शुरू हुई थी कि जब ये राजा थे तो इनकी वाइफ़ का अफेयर उनके सगे भाई कमट से हो गया और ये बात उनको पता चली तब उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने जाके अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बताया कि देख ऐसे ऐसे हुआ है।
तो वो बेस्ट फ्रेंड जो मिनिस्टर थे उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस कमट को, जो उनके भाई थे, उसको गधे पे बिठा के काला मुंह करके उसको पूरे गांव में, उसको पूरे राज्य में उसकी बदनामी की। और यह देखकर पार्श्वनाथ भगवान को बहुत दुख हुआ कि अरे भगवान, मैंने अपने भाई के साथ ही ऐसा कैसे कर दिया। और जो मिनिस्टर था उसने गुस्से में उनको नगरी से निकाल दिया। नगरी से निकालने के बाद वो कमट में बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने मेडिटेशन करना शुरू किया। पर उसने इस मेडिटेशन का एक ही फल मांगा था कि अगर मुझे अपने पेनेंस का, अपने फास्टिंग का और अपने मेडिटेशन का कोई भी फल मिले तो मेरे जितने जन्म हो, मैं हर जन्म में पार्श्वनाथ को मारने वाला ही बनूं। तो इस तरह से उनकी स्टोरी शुरू हुई ऑफ रिवेंज। और पार्श्वनाथ भगवान उनको इस जन्म में, जब बहुत टाइम हो गया तो उनको अपने भाई की याद आने लगी और उन्होंने सुना कि उनके भाई बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो अपने भाई को सॉरी बोलने गए और उनसे माफ़ी मांगने गए कि चलो अब तुम वापस आ जाओ, जो हुआ सो हुआ। और वो गए जब वहाँ पे, तो उनको देखकर कमट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लेकर पार्श्वनाथ भगवान पे मारा और पार्श्वनाथ भगवान को वो वहीं के वहीं ढेर हो गए और मर गए। और वो मरते मरते उनके दिमाग में ये ख़्याल रह गया कि अरे, मैं अपने भाई से माफ़ी मांगने गया और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे मार क्यों डाला। तो यह सोचते सोचते वो मरे, इसीलिए उनका दूसरा जन्म हाथी का जन्म हुआ। बट उनके अंदर कंपैशन था, अच्छे धर्म के गुण थे, इसीलिए वो वह जन्म के बाद सीधा देवलोक में गए। और देवलोक में उनके बहुत सारे जन्म हुए और हर जन्म में ही क्लाइम्ड एवरी लेवल ऑफ देवलोक। हमारे धर्म में 12 देवलोक होते हैं, तो उन्होंने अलग अलग देवलोक को क्लाइंब करते गए और वहाँ पे भी उन्होंने भगवान की खूब भक्ति की। ऐसा किसी भी तीर्थंकर भगवान ने नहीं किया है, इसीलिए उनका नाम कर्म बहुत ज़बरदस्त हुआ। और आज भी कोई भी पार्श्वनाथ भगवान का अगर नाम लेता है तो उनके हर संकट दूर होते हैं। तो इस तरह की इनकी स्टोरी है। Mm-hmm.